हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। बीओडी के उच्च मान से संकेत मिलता है कि हमें चार विकल्प दिए हैं। ए जल शुद्ध है, बी जल अत्यधिक प्रदूषित है, सी जल कम प्रदूषित है, डी सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक है। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैव ऑक्सीजन मांग जल में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो, अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो। इन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जिसे O2 से दर्शाते हैं की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं तथा अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे बीओडी बढ़ता है। अतः जिस जल का बीओडी अधिक होता है वह जल अत्यधिक प्रदूषित होता है, अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो हमारा जो प्रश्न था जिसमें हमसे पूछा गया था बीओडी के उच्च मान से संकेत मिलता है कि, जिसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं, जल शुद्ध है, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। बीओडी के उच्च मान से यह संकेत नहीं मिलता कि जल शुद्ध है। विकल्प बी में हमें दिया है जल अत्यधिक प्रदूषित है, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। बीओडी के उच्च मान से संकेत मिलता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। विकल्प सी में हमें दिया है जल कम प्रदूषित है, तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प डी में हमें दिया है सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में कार्बनिक पदार्थ की खपत अधिक होती है, यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। बीओडी के उच्च मान से संकेत मिलता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।